हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो अब हम लोग अपना स्टडी कंटिन्यू करना है ना। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी कि आज हम लोग स्टडी शुरुआत से लीनियर प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ेंगे और सारा का सारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग अगर हम देखा जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 11 के एक टॉपिक पे डिपेंड करता है। क्लास 11 में आप एक टॉपिक पढ़े हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज एक टॉपिक पढ़े हैं, उसी टॉपिक पे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग सारा का सारा डिपेंड करता है। तो अगर जो बच्चे का, जिस स्टूडेंट का लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले लीनियर इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, उस बच्चे के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग कुछ भी नया चीज़ नहीं है, वो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लीनियर इनइक्वालिटीज में समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर उसका ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम है, तो इट मे बी उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स क्लास 11 का पढ़ लेते हैं ना। कुछ बच्चे का रिवीजन हो जाएगा और जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारा है लीनियर इनइक्वेशन। सबसे पहले हमारा क्या आता है? लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन कहने का मतलब क्या है बच्चों? सबसे पहले इस बात पे फोकस करो। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल टर्म पे पावर 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन है x + y = 30, तो ये आपके पास क्या है? x + y = 30 कहने का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन हो गया। इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ गया। लीनियर क्यों? क्योंकि x पे पावर 1 हो गया, है ना। तो ये इक्वेशन हो गया। अगर हम इसका बात करें, ये क्या आपके पास 2x + 9 है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी 2x + 9 ग्रेटर देन 0 से कहने का मतलब है कि ये तो इक्वल नहीं है। ये आपका क्या हुआ? इक्वल नहीं है, तो ये इन इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका? इन इक्वेशन हो गया। और साथ ही साथ इसमें जो वेरिएबल है उस पर पावर कितना बच्चों? पावर है 1। अगर पावर 1 है इसका मतलब हो गया ये लीनियर है। तो कोई भी अगर हम वेरिएबल टर्म में पावर 1 का स्टडी करने वाले तो हमारा सारा लीनियर हो गया, लीनियर इनइक्वेशन। तो इसके में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपका हो गया लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये आपका लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रहा है ना। बाकी ये इक्वेशन हो गया। इसका इक्वेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि x और y का जो भी हम वैल्यू पुट करने वाले हैं वो या तो 30 से कम होगा या फिर 30 से ज़्यादा होगा। यानी ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 30 और इक्वल टू 30। यानी x - y का वैल्यू क्या क्या आने वाला होगा? अगर यहाँ पे हम देखें x - y का वैल्यू 30 भी हो सकता है, इट में भी, क्योंकि इक्वल टू भी दिया हुआ है, बिलोंग किया हुआ है। x - y का वैल्यू 40 भी हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, इन्फानाइट तक जा सकता है। ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? इन्फानाइट तक जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन हमारा बहुत ज़्यादा जाता है। तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन, जो कि हम लोग क्लास 11 में अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। तो अगर क्वेश्चन लेते हैं तो एक हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन? x + y इज ग्रेटर देन 50। कहने का मतलब इसका हो गया कि x और y का जो भी वैल्यू होगा वो या तो 50 के इक्विवेलेंट होगा या तो 50 से लेस देन होगा। ये वैल्यू 50 से कम होगा। 3x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। यानी कि 3x + 90 का जो वैल्यू है, ये वैल्यू या तो 90 से लेस है या तो 90 के इक्विवेलेंट है। x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x 0 से बड़ा है या उसके बराबर है। x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे डिनोट करेगा और यहाँ पे y भी आपको क्या डिनोट करेगा? पॉजिटिव वैल्यू डिनोट करेगा। तो इसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ। क्लास 11 में इस टाइप का ग्राफ हम बहुत बना चुके हैं, अभी हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस चीज़ को डिनोट करते हैं। इस चीज़ को डिनोट करें या सबसे पहले इसका ग्राफ बना लें हम? अगर हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का डिनोट कर रहा है कि x का वैल्यू सर पॉजिटिव होना चाहिए ना। यहाँ पे y क्या डिनोट कर रहा है कि सर यहाँ पे y का वैल्यू पॉजिटिव है। x 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, y भी 0 से बड़ा यानी क्या कहने का मतलब हो गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब जो है ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला है। कितना ईजी हो गया। अभी हमको अगर ये नहीं पता होता तो हम चारों क्वाड्रेंट को बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा पता हो गया कि x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव, यानी कि दोनों हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारा कहाँ हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ज़्यादा वैल्यू देंगे। सेकंड थर्ड में तो आने वाला है, इधर सेकंड थर्ड को थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा 10-10 वाला मार्किंग कर लेते हैं। 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50। चलिए यहाँ तक इसको स्टार्ट करते हैं। x + y है ना,
तो सबसे पहले हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, इसको हम लोग को इक्वेशन बनाना होता है। क्या बनाना होता है, इक्वेशन। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, यानी कि 50 से एक कम है और ये 50 ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर इसको हमको लाइन ग्राफ बनाना है तो इसको क्या में कन्वर्ट करना होगा, इक्वेशन में। तो इसका इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इजकल टू 50, x प्लस वाई इजकल टू 50। अब इस इक्वेशन का लाइन बनाने आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है। लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स कैसे बनेगा बच्चों, एक्स वाई, यहाँ पे अगर हम 10 लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 40 लेते हैं, क्या 10 प्लस 40 50 हो जाएगा, क्लियर है। अगर हम यहाँ 40 ले लेते हैं, यहाँ पे 10 लेते हैं तो 40 प्लस 10 50, क्लियर। यानी कि इसका तो बहुत इजीली ग्राफ बनने वाला है हमारा। इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरह से ग्राफ बन गया है ना, कुछ इस तरह से। 10 40 कहाँ पे होगा, 10 40 यहाँ पे होगा, और 40 10 कुछ यहाँ पे होगा। ये हमारा एक आसानी से ये इसका ग्राफ बना अभी बच्चों, ये लाइन का ग्राफ बना है। ये किसका ग्राफ बनाना, लाइन का ग्राफ बनाना है, लीनियर इन इक्वेशन ग्राफ नहीं बना है। ये किसका ग्राफ बना, लाइन का ग्राफ बना है। अब हमको बनाना है इन इक्वेशन ग्राफ बनाना है। हम यहाँ तक बनाने में सफल हैं, इसको हम लोग आसानी से बना लिए। अब हमको इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो इन इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों थोड़ा सा हम इसमें चेक करेंगे। अगर ये हमारा लाइन बना हुआ है तो अब एक बात क्लियर है कि या तो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड या फिर इस लाइन के राइट हैंड साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड ही इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन होगा या राइट हैंड साइड सॉल्यूशन होगा, इसको हम लोग चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे अच्छा और सबसे कन्वीनियंट तरीका है चेक करने का, ऑरिजिन मेथड। ऑरिजिन मेथड क्या कहता है, देखो ऑरिजिन मेथड क्या कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पे 0 0 है और ये 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर हम x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 50 लेते हैं, 0 प्लस 0, अब बताइए आप क्या 0 से 50 बड़ा है, 50 इज ग्रेटर देन 0, यस 50 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी 50 0 से बड़ा, इसका मतलब 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। इस पार्टिकुलर इन इक्वेशन को 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन जो होने वाला है वो कुछ इस तरह से इधर होने वाला है। किधर होने वाला है, ये पूरी तरह से इधर होने वाला है। एक बात और ध्यान रखना है कि बच्चों हमको तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट लेना है, ये 4th 3rd 2nd लेने से कोई फायदा है नहीं। इसको आप नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पेंसिल से बना रहे होंगे, इसको आप नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो हमारा बना अब वो इस ट्रायंगल के अंतर्गत आ गया। तो चलिए ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा। अब हमको इसको बनाना है, क्या है 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 90, यानी इसका वैल्यू हमेशा 90 के बराबर या फिर 90 से छोटा होने वाला है। तो आपका हो गया 3x प्लस वाई। चलिए इसका ग्राफ बनाएगा बच्चों, क्या करेंगे, 3x प्लस वाई इजकल टू 90, क्या इसका ग्राफ बनेगा, है ना। जल्दी से बताओ एक्स वाई का वैल्यू क्या क्या लें, एक्स वाई का वैल्यू क्या क्या लें, एक्स का वैल्यू अगर हम 30 ले लेते हैं, 30 नहीं लेते हैं, 20 लेते हैं, 20 भी नहीं लेते, 10 ही लेते हैं, तो ये 30 हो गया, तो ये 60 हो गया, 30 से 10 90 हो गया। चलो अगर इसका वैल्यू हम 30 ले लेते हैं, 30 फिर 90 ही हो जाएगा। 0 ले लेते हैं, नहीं छोटा हो जाएगा, 20 लेते हैं, तो 20 60 60 30 90, ठीक है। 3 60 प्लस 30 90 है, 10 60 60 90, क्लियर है ना। तो हमको क्या करना है, सिर्फ पॉइंट प्लॉट करना है। तो 10 60 कहाँ होगा, 10 60 यहाँ ले लेते हैं, 60 यहाँ पे हो गया, है ना। 20 30 20 और 30 20 30 कुछ यहीं पे लाई करेगा, इसी के पॉइंट पे लाई करेगा। इसमें भी 20 प्लस 30 का वैल्यू 50 होगा और वहाँ पे वो लाई करेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा अगर y का वैल्यू 0 हो जाता है तो x का वैल्यू 30 हो जाएगा, है ना। इस तरह से बनेगा ग्राफ, ठीक है। अब हमको डिनोट करना, ये तो हम इसका ग्राफ बनाए, ये लाइन क्या था इसका है 3x प्लस वाई इजकल टू 90 ग्राफ बना है। हमको तो बनाना इसका है 3x प्लस वाई इज लेस देन 90 है, यानी 90 इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी। तो हमको क्या करना है, ऑरिजिन मेथड करना है। क्या यूज़ करना है, ऑरिजिन मेथड। ऑरिजिन मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे 0 0 रख करके प्लॉट करके देखते हैं। तो 3 × 0 प्लस 0 90, 0 इज ग्रेटर देन 90। तो क्या ये बात सही है, क्या ये चीज़ सही है, 0 से 90 बड़ा होता है, ऑलवेज बड़ा होता है। तो जब ये 0 से बड़ा होता है इसका मतलब 0 के तरफ इसका सॉल्यूशन है। किसके तरफ सॉल्यूशन है इसका, 0 की तरफ। तो 0 की तरफ जो सॉल्यूशन होने वाला है कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। अब आपको इसमें सॉल्यूशन रीजन पता करना है। तो सॉल्यूशन रीजन क्या है, जो चारों में कॉमन है। तो चारों में कॉमन है कौन सा, देखिए ध्यान से, चारों में कॉमन कुछ ये कॉमन है। देखिए चारों में आपका ये जो पार्ट है, ये चारों में आपका क्या है, कॉमन। देखो इसमें इसके लाइन के अंदर ये पूरा आ गया, इस लाइन के अंदर ये पूरा आ गया। तो ये जो रीजन हुआ
ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन हो गया। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन, जिसको हम आने वाले टर्म में, आगे आने वाले टर्म में हम इसको फिजिबल रीजन भी बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, फिजिबल रीजन बोलने वाले हैं। तो ये आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन 90, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का ये सॉलिड ग्राफ बन गया। तो आई डिडंट थिंक सो कि ग्राफ बनाने में किसी को दिक्कत हुआ होगा। तो अगर जिसको ग्राफ बनाने में दिक्कत हुआ होगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके फिर से देख लें और इसको समझ लें, है ना। अच्छा, अब जिन बच्चों से ग्राफ बन गया है वो कृपया मैच कर लें। तो इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या है, इसका ओरिजिनल ग्राफ कुछ इस तरह से है, देखो यहाँ पे बना हुआ है। इसको हम ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, है ना। तो हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ है इसका, वो किस तरह से बना हुआ है, देखो कुछ इस तरह से बना हुआ है। 3x प्लस वाई, यही रीजन बन रहा था ना हमारा, अभी तो यही रीजन बन रहा था। तो इसका ये क्या ओरिजिनल ग्राफ है। तो आई होप सो सब बच्चों को क्लियर होगा ग्राफ, है ना। इसको बनाइए, एक दो ग्राफ और बनाइए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा करें, एक आपको होमवर्क दे दो बनाने के लिए, घर में बनाइएगा, उसको चेक कीजिएगा, क्या सही रहेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, ये आपका रहेगा होमवर्क। इसको आपको बनाना है, इसको आपको क्या करना है, खुद से बनाना है, और खुद से बना करके आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इसको सेंड करना है। मैं चेक कर लूँगा 1 बाय 1। इसको बना करके आप इसको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, मैं इसको बना लूँगा। तो चलिए, इतना इंट्रोडक्शन आपको काफ़ी है, इतना बेसिक आपका काफ़ी है। तो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस तरह से है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टडी करें बच्चों, चलिए साथ साथ स्टडी करते हैं। A furniture dealer deals in only 2 items, table and chair. He has 50,000 rupees to invest and has a storage space at most 60 pieces. A table costs 2,500 and a chair costs 500. He can make a profit of 250 rupees from table and 75 rupees from chair. He wants to know how many tables and chair he should buy from the available money so it is maximize his profit. He maximize his total profit. अब थोड़ा सा बच्चों इस क्वेश्चन को जैसे ही हम लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का सारा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसी क्वेश्चन से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का सारा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, उसको पढ़ा क्यों जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ये पता चल रहा होगा, ये कहीं ना कहीं जो लीनियर प्रोग्रामिंग नामक चैप्टर है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, रियल वर्ल्ड। क्योंकि टेबल, चेयर, पैसा, रुपया हम लोग रियल वर्ल्ड में करते हैं। जो हम लोग कॉमर्शियल पर्पज से करते हैं वो हम लोग रियल वर्ल्ड में करते हैं। मार्केट में जाते हैं, हमको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, ये सब काम करते हैं। यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग का जो भी क्वेश्चन है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। उसमें एक नया टर्म आया है, जैसे यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है। ये तो कहोगे सर क्लास 8 वगैरह में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन ये जो टर्म आ गया, ये कौन सा टर्म है बच्चों, मैक्सिमाइज। ये कौन सा टर्म है बच्चों, मैक्सिमाइज। ये आ गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। अब अगर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो हमको तो अब चेक करना पड़ेगा ना कि हम कौन सा सामान लें, कौन सा सामान लें, या टेबल लें या चेयर लें, या फिर हम दोनों मिक्स करके लें। दोनों हम क्या करें, मिक्स करके लें। तो अभी तो चलिए हमको इसको सोल्यूशन नहीं पता है कि हमको क्या लेना है। तो अगर हम पहले आइडिया लगाना चाहेंगे कि क्या हमको लेना पसंद करेंगे, तो सोचेंगे अच्छा तो सबसे अच्छा तो यही है ना कि टेबल खरीदें, टेबल 2500 में खरीद रहे हैं, 250 रुपये का फायदा हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यों ना हम सारा का सारा टेबल ही ले लें। सोचेंगे ना, क्यों ना कि हम सारा का सारा क्या ले लें, टेबल ले। तो हमारे पास कितना इन्वेस्ट करने के लिए है, 50,000 है। एक अमाउंट हमारा दिया हुआ है कि इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और दिया हुआ है कि 60 पीस स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोर कितना कर सकते हैं, 60 पीस स्टोर करते हैं। 50,000 हमारे पास रुपया है, 60 पीस स्टोर कर सकते हैं और टेबल का दाम इतना है। तो सबसे पहले अगर हम सोच रहे हैं, चलिए अंदाजा लगा रहे हैं कि हम टेबल ही खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो टेबल जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अगर हम टेबल के लिए सोच रहे हैं तो बताइए बच्चों, 50,000 है, एक चेयर का कितना है 20, यानी कि हमारे पास 20 टेबल होगा। कितना टेबल हम खरीद सकते हैं, 20 टेबल हम खरीद सकते हैं। अगर हम 20 टेबल खरीद सकते हैं, इसमें हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 × 250, 5,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, 5,000 का हमारा 50,000 का टोटल यूज भी हो गया और साथ ही साथ 20 ही टेबल यूज आया। 20 टेबल से हमारा फायदा ही है कि हमारा ऐसे भी स्टोरेज कैपेसिटी 60 था। स्टोरेज कैपेसिटी कितना था, 60 में हम 20 को आसानी से रख सकते हैं। अगर कोई कहेगा नहीं चेयर खरीद के देखो, चेयर में क्या बात बनता है, तो चेयर में क्या बात बनता है, चेयर में अगर हमारा कितना हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाई चेयर का कॉस्ट कितना है 500 रुपया, कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे आ गया 100 चेयर,
अब पहला बात ये है कि क्या 100 चेयर स्टोर करने का कैपेसिटी है हमारे पास। 100 चेयर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो 100 चेयर जब हम स्टोर नहीं कर सकते, इसका मतलब हम कितना स्टोर कर सकते हैं, 60 पीस कर सकते हैं। कितना स्टोर कर सकते हैं, 60 पीस। देखो बच्चों, यहाँ पे वो वाला दिमाग नहीं लगाना है कि सर टेबल बड़ा होता है, चेयर छोटा होता है, ज़्यादा कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे अगर आपको 60 पीस बोला तो टोटल मिलाकर 60 पीस, या दो आइदर आप चेयर का यूज़ कीजिए या तो टेबल का यूज़ कीजिए। वो वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्रैक्टिकल पे नहीं पहुँचना है आपको, है ना। तो अब यहाँ पे 60 पीस स्टोर कर सकते हैं, तो 60 पीस स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम 60 ना लेंगे। अच्छा, इसमें प्रॉफिट कितना हमारा हो रहा है, क्या है 75 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 75 रुपीज़। तो इसका प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 4500, यही होगा ना। तो इसमें हमारा 4500 प्रॉफिट हुआ है, इसमें हमारा 5000 प्रॉफिट हुआ है। तो ज़्यादा बेनिफिशियल तो हमारा वही है, टेबल लेना, है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा आके कह देगा कि सर आप जो अलग अलग जो टेबल ले रहे हैं, जो चेयर ले रहे हैं, तो ऐसा कीजिए ना, आप 10 ले लीजिए, कितना 10 ले लीजिए टेबल, आप 50 ले लीजिए चेयर। 10 टेबल ले लेते हैं, 50 चेयर लेते हैं, उसका भी बात मान के देखते हैं इसमें हमारा क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो 10 टेबल लेंगे बच्चों, तो एक टेबल कितना कॉस्ट, तो हमारा 25,000 इसी में चला गया। हमारा कॉस्ट कितना हो गया, 25,000 का कॉस्ट हो गया। अच्छा, 10 टेबल में, एक टेबल में प्रॉफिट कितना है, एक टेबल में प्रॉफिट है 250, है ना। तो 10 टेबल का प्रॉफिट कितना होगा, 2,500 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चेयर का बात करते हैं, तो चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50 × 500, 25,000, यानी 25,000 यानी कि टोटल हमारा कैपिटल यूज हो चुका है। 50,000 ज़्यादा नहीं है तो आराम से यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों, एक का प्रॉफिट कितना है 75 और कितना है 50, कितना होगा मल्टीप्लाई करके 0, 5 5 जा 25, कैरी 2, 7 35 35 37, है ना। कितना हो गया 37। तो अगर हम टोटल प्रॉफिट ऐड करते हैं बच्चों, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 6250 आ जाएगा। क्या देखो तो, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6250 करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारा फायदा प्रॉफिट 5000 हो रहा है, यहाँ पे हमारा 3 कंडीशन बन गया ना, 3 कंडीशन की इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 5000 हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हो रहा है 4500 हो रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्ट हमारा हो रहा है कितना 6250। तो ज़्यादा प्रॉफिट तो हमको इसमें हो रहा है, तो क्यों ना हम 10 टेबल और 50 चेयर ही खरीदें। हमारे लिए तो ज़्यादा अच्छा यही है ना कि हम 10 टेबल खरीदें, कितना क्या चीज़ खरीदें, 50 चेयर खरीदें। तो बच्चों अब ये प्रश्न उठता है ना कि ये हम सोचे कैसे, ये हम थिंकिंग कैसे किए थे। यही थिंकिंग को सॉल्व करने के लिए हमारा LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या है, LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो चलो बच्चों, पहले यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको अब जरूरत है, अगर ये हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमको जरूरत है कि इसको हमको किस तरह से सॉल्व किया जाए, किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम इसको LPP की तरह से देखते हैं। तो LPP हमारे पास क्या है, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं। तो LPP क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, चलिए। तो अब हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग पे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो हमें अपने पास जितना भी रिसोर्स है उसका बेस्ट यूज कर करके उसको हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट यूज लाते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी मेरे फादर हमको कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा देते हैं। मान लीजिए चलिए हम यही 50,000 वाला जो बिजनेस कर रहे थे वही बिजनेस कर रहे थे। तो अगर मेरे पापा जी अगर पैसा देते हैं तो हमारे क्या 50,000 रुपये दिए और कहें किस तरह से काम करो, तब हमारे माइंड में उस समय क्या आएगा, हमारे माइंड में ऐसा है कि ये 50,000 पूरे का पूरे यूज हो जाए, सबसे पहला 60 स्पेस भी यूज हो जाए और हमको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, लॉस एकदम नहीं चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो जहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज, जहाँ पे हमारा टर्म क्या आ गया मैक्सिमाइज मिनिमाइज आ गया, वहाँ पे हमारे एक नया टर्म का शुरुआत होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या है बच्चों, उसको हम फिर से समझते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा चीज़ है ऑप्टिमाइजेशन में जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने पास जितना भी रिसोर्स है उसको बेस्ट यूटिलाइज करते हुए हम उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हैं और मिनिमम से मिनिमम लॉस कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर हमको बिजनेस में है, अगर हमको
कार फैक्ट्री के बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे पास जितना भी हमारा रिसोर्स है, मैन रिसोर्स, वहाँ पे मैन रिसोर्स होना जरूरी है, लैंड रिसोर्स होना जरूरी है, सिर्फ मनी रिसोर्स होना ही काफ़ी नहीं है, हमारे पास वहाँ पे ज़मीन भी होना चाहिए, आदमी भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो उस ह्यूमन का हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। आजकल के कंपनी में देखो बच्चों, 8 घंटे का काम होता है, 4 घंटे ओवर टाइम ले लिया जाता है, तो उसी आदमी से लिया जा रहा है, तो उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, बहुत अच्छा से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तब उसी आदमी को यूटिलाइज कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कर रहे हैं। देखो दो बात होता है, जो ओवर टाइमिंग वगैरह वाले होते हैं, 8 घंटे का जॉब होता है, उनको 4 घंटे ओवर टाइमिंग करके उनको 4 घंटे के एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। वहाँ पे नया स्टाफ नहीं रख रहे, क्योंकि नया स्टाफ रखेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऐसे वो 4 घंटे में कुछ कम ही पैसा दे करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो नया स्टाफ नहीं रखने के कारण को वहाँ से पैसा क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, काम तो उनको उतना ही हो गया, तो काम बढ़ा दिए। काम बढ़ा दिए मतलब क्या करिए, वो अपने रिसोर्स का यूज कर लिया, रिसोर्स का यूज करके क्या करें, प्रॉफिट को मैक्सिमम कर लेंगे। तो अब आने वाले लाइफ में हम हर दिन ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है, जब घर में हम लोग किराना दुकान मतलब सामान भी खरीदने जाते हैं राशन का, तो उसमें भी सोचते हैं कि कम से कम में हमको बढ़िया प्रोडक्ट मिले, कम से कम में बढ़िया प्रोडक्ट मिले। या फिर हम अपने बच्चे का एडमिशन भी कराना चाहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि कम से कम फीस में अच्छा एजुकेशन मिले, इसको कम से कम में क्या मिले, अच्छा एजुकेशन मिले। तो हर दिन हम इस टाइप का क्वेश्चन से गुजर रहे हैं बच्चों, लेकिन हमको पता नहीं था कि वो LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। हर दिन, हालांकि लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, उसमें बहुत सारा आ जाएगा। लीनियर तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो सब हम लोग क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल को वेरिएबल पावर x और x पे पावर 1 ही लेंगे। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में लीनियर प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा चैप्टर है जिसमें हमारा वेरिएबल 1 ही होगा, और तो 2, 3 भी होने वाला, लेकिन अभी उसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डे बाई डे इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, रिजल्ट बढ़िया चाहिए, और हमको जो कॉस्ट लगे वो कम से कम चाहिए। रिजल्ट हमारा क्या चाहिए, बढ़िया चाहिए, और जो कॉस्ट लगे वो हमको क्या चाहिए, कम से कम चाहिए। तो ये हमारा सारा चीज़ आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, ये सारा क्या आ जाता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो ऑप्टिमाइजेशन का एक टर्म हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑप्टिमाइजेशन का क्या टर्म हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑप्टिमाइजेशन में वैसा प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमाइजेशन में वैसा प्रॉब्लम जिसमें हम लोग जो वेरिएबल लेंगे उस वेरिएबल मैक्सिमम पावर कितना रहे, 1 रहे। मैक्सिमम पावर कितना रहे, 1, यानी कि 1 वाले वेरिएबल में जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। हालांकि लीनियर प्रोग्रामिंग इसको बोलो लीनियर प्रॉब्लम्स बोलो, हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको हम देख लें। पहले ऑप्टिमाइजेशन हमको पता चल गया। ऑप्टिमाइजेशन इज दैट टर्म इन विच वी कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एनी आवर रिक्वायरमेंट, एनी आवर रिक्वायरमेंट। तो अब हमारे पास क्या है, ऑप्टिमाइजेशन से हमारा क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग वैसा ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है जिसमें वेरिएबल पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग को आप ये भी बोल सकते हो प्लान टू एक्शन। हम लोग किस तरह से काम करने वाले हैं। जैसे जो नॉर्मल प्रोग्राम होता है, हमको पार्टी प्रोग्राम करना है तो हम लोग पहले से प्लान करके रखते हैं, हमको पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, या फिर कुछ ओकेजन ऑर्गेनाइज करना है, कुछ रिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हम प्रोग्राम पहले से बनाते हैं। तो जो प्रोग्राम पहले से बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग या फिर प्लान टू एक्शन। अब प्रॉब्लम इस टाइप में जो भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें एक एक टर्म आपको हम बताते हैं, इसमें एक एक टर्म बताते हैं। तो इसमें एक एक टर्म क्या है, तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को हम फिर से लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम जो ले रहे हैं उसको फिर से लेते हैं, फिर से लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का हम लोग तरीका सीखेंगे। तो मान लिया जाए टेबल वो कितना लेगा, एक्स टेबल बाई कर रहा है, तो चेयर कितना ले सकता है, बाई। चेयर कितना लेगा, बाई। अब हम इससे कांस्टेंट बनाएंगे। कांस्टेंट बच्चों कहते हैं जो लीनियर इनइक्वेशन बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो सबसे पहला जो बनेगा, सबसे पहला उसके पास 50,000 है। क्या है, 50,000। एक टेबल का कॉस्ट कितना है, 25, यानी कि 2500x, ठीक है, प्लस 500y इज इक्वल टू 50,000। क्या ये समझ में आया बच्चों को, फिर से समझिए। हमारे पास 50,000 रुपया है, 50,000 रुपये में हम एक्स टेबल खरीदते हैं, तो एक टेबल का कॉस्ट 2500 है, तो एक्स टेबल का कॉस्ट इतना होगा। अच्छा, एक चेयर का कॉस्ट 500, तो इतना चेयर का कॉस्ट इतना होगा। और वो मैक्सिमम होगा, ये जो अमाउंट है ये हमेशा अमाउंट या तो 50,000 के बराबर होगा, 50,000 से कम होगा, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा मनी नहीं ना है। इससे ज़्यादा मनी नहीं है तो यहाँ पे इक्वल टू हो नहीं हो करके इस ग्रेटर देन 0 हो सकता है। हाँ, उससे हम कम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि मेरे पास 50,000 है तो हमको 50,000 इन्वेस्ट करना, हम 40,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 30,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ वाला क्वांटिटी कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इससे नहीं हो सकता है। तो पहला कंडीशन हमारा ये बना,
ठीक है। दूसरा हमारा कॉन्स्टेंट जो बना, दूसरा कंडीशन जो बना वो हमारा क्या हो गया, 60 पीस का कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 60 पीस ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम, 60 पीस ले सकते हैं। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 60 पीस ले सकते हैं। अच्छा, तीसरा कंडीशन हमारा क्या बनेगा, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हम ले सकते हैं 60। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, टेबल और चेयर बच्चों जब भी खरीदेंगे तो क्या वो नेगेटिव में कभी हम खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। तो ये हमारा एक कंडीशन और आ गया, ये हमारा होगा ही होगा, है ना, कि एक जब भी रहेगा तो 0 से बड़ा रहेगा, बाई जब भी रहेगा तो 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो क्या क्या हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आया कि हमारे पास ये इन इक्वेशन कैसे बना, क्लियर है, क्योंकि हमको टोटल 50,000 इन्वेस्ट करना है। चलो इसको अगर थोड़ा सा अगर हम कट करें, अगर 500 से डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा, 5x प्लस बाई, और ये डिवाइड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100, है ना, x, हाँ चलो ठीक है, यानी 5x प्लस बाई इक्वल टू 100, ये इसी का रूप है, ठीक है। और ये आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, इसको बोल लो आपका स्टोरेज अच्छा इसको रहना दो अभी, x प्लस बाई ग्रेटर देन 60, x ग्रेटर देन 0, बाई ग्रेटर देन 0। तो ये आपका सारा का सारा लीनियर इनइक्वेशन का कंडीशन आ गया, ये आपका क्या आ गया, लीनियर इनइक्वेशन का कंडीशन आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, हम अभी भी हम आपको बताएं कि अगर आपको इसका ग्राफ क्लियर होगा, अगर आपको इसका ग्राफ 11 में ग्राफ पढ़े होंगे अच्छे से, तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इस चीज़ को फोकस करना है, ये क्या है, एक्स पॉजिटिव में है, यस, बाई क्या है, बाई पॉजिटिव में है, यस, इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो चलिए इसका हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेते हैं, है ना, यानी कुछ इस तरह से ग्राफ बनने वाला है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनने वाला है। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया, ये तो बनी गया ना, एक्स ग्रेटर देन 0, बाई ग्रेटर देन 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, 5x प्लस बाई इज ग्रेटर देन 100, क्या होगा बच्चों, 5x प्लस बाई इज इक्वल टू क्या, पॉइंट बनेगा आपसे, पॉइंट बनेगा, पॉइंट क्या होगा, अगर x का वैल्यू हम लेते हैं कितना, 20 ले लेते हैं, तो बाई का वैल्यू 0, 25 100, है ना। अब अगर बाई का वैल्यू 0 लेते हैं, सॉरी x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो ये तो मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसा करो, इसको 10 लेते हैं, तो 10 तो ये क्या हो गया 50, x 10 बाई 50 50 50 100। तो इसको बनाओ ग्राफ, 10 20 30 40 50 50 तक जा रहे हैं ना मैक्सिमम हम, 10 20 30 40 50। तो हमारा जो ग्राफ बनने वाला है x 20 10 20 और 0, सॉरी 20 0 तो यहीं पे हो जाएगा, एक पॉइंट तो हमारा आ गया, हमारे पास क्या आ गया 20 0 हमारे पास यहीं पे आ गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया 10 और 50। तो 10 और 50 10 और 50 कुछ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब इसको जब हम मिलाने वाले हैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ स्ट्रेट लाइन की तरह मिलेगा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन हमारा बन गया। चलिए अब ये जो ग्राफ बना वो किसका ग्राफ बना बच्चों, 5x प्लस बाई इक्वल टू 100 का। ये किसका ग्राफ बना बच्चों, 5x प्लस बाई इक्वल टू 100 का। हमको बनाना है किसका, हमको बनाना है 5x प्लस बाई इज लेस देन 100, बनाना किसका है, 5x प्लस बाई इज लेस देन 100। तो क्या करेंगे बच्चों, कौन सा मेथड, ऑरिजिन मेथड, कौन सा मेथड, ऑरिजिन मेथड। ऑरिजिन मेथड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग 0 0 रख करके देखते हैं, 5x प्लस बाई इज ग्रेटर देन 100, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 100, सर्टिफाइड कर रहा है बच्चों, 0 से बड़ा 100 है जी, 0 से बड़ा 100, यानी 0 से बड़ा 100 होगा, 0 वाला होगा सोल्यूशन 0 की तरफ होगा, यानी जो भी इसका सोल्यूशन बनने वाला है इधर बनने वाला है। क्या ये बात क्लियर है, चलिए क्लियर है, यानी हम इस ग्राफ को सोल्यूशन कर लिए हैं, इसको सोल्यूशन कर लिए, इसको सोल्यूशन कर लिए। अब हमारे पास जो लास्ट ग्राफ बचा है वो ये है, x प्लस बाई इज ग्रेटर देन 60, x प्लस बाई इज ग्रेटर देन 60। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लाइन बनाओ। इसका अगर हम जो लाइन लेते हैं वो हमारे पास क्या है, x प्लस बाई इज ग्रेटर देन 60, सॉरी ग्रेटर देन, स्मॉल देन ना, x और बाई इज ऑलवेज स्मॉल देन 60, x बाई इज ऑलवेज स्मॉल देन 60, तो x प्लस बाई इज ऑलवेज स्मॉल देन 60। तो हमारे पास क्या होगा इसका, x प्लस बाई इज इक्वल टू 60, x प्लस बाई इज इक्वल टू 60। ग्राफ बनाओ, x बाई 30 30 है ना, 10 50, आसानी से। इसमें आपको ध्यान देखना था, यहाँ पे आपका लेस देन है, यानी x प्लस बाई इज लेस देन 60, मिस्टेक था थोड़ा था। तो चलिए x और y का 30 30 लीजिए वैल्यू, यहाँ से 30 हो गया, है ना, एक ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट जो बनने वाला है आपका 10 10 और 50 बनने वाला है।
अच्छा 1050 इसमें भी था, 1050 इसमें भी था। चलिए अच्छा, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनने वाला है, जो भी बनेगा, है ना। तो ये हमारा ग्राफ बन गया x प्लस बाई इजकल टू 60 का। ये जो हमारा ग्राफ बन गया वो किसका ग्राफ बन गया? x प्लस बाई इजकल टू 60 का। हमको ग्राफ बनाना है x प्लस बाई लेस देन और इक्वल टू 60 का। ये ग्राफ बना है x प्लस बाई इजकल टू 60 का। हमको जो ग्राफ बनाना है x प्लस बाई इज लेस देन 60। तो लेस देन 60 तो हमारे लिए कौन सा मेथड हमारा यूज है? 0 0 ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या हो गया? 0 प्लस 0। क्या ऑरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है इसमें? पूरी तरह सेटिस्फाइड कर रहा है। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 60, 0 इज ऑलवेज लेस देन 60। तो 0 हमारा 60 से कम है, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होने वाला है वो कुछ इधर होने वाला है, ठीक है, कुछ इधर होने वाला है। अब कुछ इधर होने वाला है। अब इसमें से हमको निकालना है सॉल्यूशन रीजन। इसमें से हमको क्या निकालना है? सॉल्यूशन रीजन निकालना है। सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? जो कॉमन आंसर होगा बच्चों। सॉल्यूशन रीजन क्या होने वाला है? जो हमारा कॉमन आंसर है। तो कॉमन आंसर तो हमारा यही है ना, ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन रीजन हमारा क्या है? जो कॉमन आंसर होने वाला। कॉमन आंसर हमारा ये, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग बोलेंगे फीजिबल रीजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फीजिबल रीजन। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स पे हैं उसको लेना है। अब इसका जो कॉर्नर पॉइंट्स पे हैं उसको लेना है। वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या बना है यहाँ पे? 10 50, यहाँ पे क्या बना? 20 एंड 0। यहाँ पे क्या बना? 0 एंड 0। और यहाँ पे क्या बना हमारा? 60। यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो कुछ आगे हो जाएगा। जो भी पॉइंट बनने वाला है 60 0 बनेगा पॉइंट, 60 0 कहीं कटेगा। चलिए बच्चों, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट पता चल गया। ये हमारा कहाँ से पता चल गया? कॉर्नर पॉइंट पता चल गया। अब इसमें एक चीज़ जो हमारा छूट गया था, वो हम लोग प्रॉफिट गेन करने वाला नहीं लिखे थे। हम लोग प्रॉफिट क्या होगा वो गेन करने नहीं लिखे थे, और एक्चुअली उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है बच्चों, वो प्रॉफिट कितना होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है 250x प्लस 50y। यही ना प्रॉफिट होने वाला है। इसी को ना मैक्सिमाइज करना है। यानी कि एक टेबल पे हमको 250 रुपीज़ का प्रॉफिट है और एक चेयर पे हमको 50 रुपये का प्रॉफिट है। तो इसको इसी को हमको मैक्सिमाइज करना है। तो लेट सपोज इसको हम क्या मान लिए? जेड। इसको हम क्या मान लिए? जेड। ये हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? हमको मैक्सिमम वैल्यू। तब इसको हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे? इसको क्या कन्वेक्स पॉलीगॉन बोल सकते हैं। कन्वेक्स पॉलीगॉन का जो कॉर्नर में पॉइंट्स आए हैं, कन्वेक्स पॉलीगॉन के जो कॉर्नर में पॉइंट्स आए हैं उस सारे पॉइंट को यहाँ पर रख करके चेक कीजिए, और जो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा, मैक्सिमम आएगा, उसको हम लोग मैक्सिमम लेंगे। तो चलिए हम इसी तीनों को ले लेते हैं ना। ये आपका हो गया 0 0। अगर हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 प्लस y का वैल्यू 0, तो 0 ही हो गया, तो नहीं होगा। ये आपका 0 0 पॉइंट वाला हो गया। अच्छा, दूसरा हम लेते हैं 20 10 20 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 250 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 0, है ना। तो इससे प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा था? 5000 आ रहा था, जो भी हम चेक कर चुके थे, है ना। उसके बाद हमारा कितना आ रहा था? उसके बाद अगर हम पॉइंट लेते हैं 60 0 60 होगा ना यहाँ पे, 060। तो 060 हमारे पास क्या हो जाएगा? 250 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 60। तो ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस 3000। शायद ये पॉइंट नहीं कटेगा, इस पॉइंट को भी इग्नोर करो। हम ये वाला पॉइंट लेते हैं 1050 को अगर हम पॉइंट लिए तो 1050 हमारा पॉइंट क्या बनेगा? यहाँ से हमारा प्रॉफिट होने वाला है 250 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 50। तो यहाँ से आएगा 6250। क्या ये क्लियर है ना? अच्छे से क्लियर। यानी कि जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है वो हमारा 6250 रहने वाला है। तो ये हम रफली बनाए हैं बच्चों। रफली जो बनाए हैं, हमारा जो ग्राफ देखो, यहाँ पे एक्यूरेट ग्राफ हमारा नहीं बन रहा, तो कहाँ पे कट रहा है हम आपको भी नहीं बता सकते हैं। एक्यूरेट ग्राफ जब बनेगा, जब आप ग्राफ को भी बनाओगे तो आपको एक्यूरेट पता चलेगा कहाँ पे कटने वाला है और कितना कितना हमारा पॉइंट आने वाला है। तो ऐसा करते हैं ना, एक एक्यूरेट ग्राफ बोला, हम देखते हैं कि एक्यूरेट ग्राफ कितना आने वाला है। तो ये रहा बच्चों आपका एक्यूरेट ग्राफ। ये आपका क्या रहा? एक्यूरेट ग्राफ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे कट रहा है? 060 पे ही तो कट रहा है। हाँ ठीक तो है, 060 पे तो कट रहा है हमारा, तो यही भी कट रहा था। चलिए उसका भी हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ पे निकाला हुआ है 060 का। ये दिख रहा है ना आपको? क्लियर विजुअल है। 060 पे कितना आ रहा है? 4500 आ रहा है। तो ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है। ये आपका क्या है? ओरिजिनल ग्राफ। इसको थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे हमारा 060 का भी लिख लो
060 का हमारा कितना हो जाएगा 250 इंटू 0 प्लस 60 इंटू 75 रुपये का ना प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। अच्छा यही पे मिस्टेक हो रहा था ना, तो 75 लिख लो। 75 था यहाँ पे, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा 75 इंटू 50 यानी कि 4500 था। ठीक है, तो आई होप कि ये सब ग्राफ आपको क्लियर है ना। ये ग्राफ आपको आसानी से आप बना सकते हैं। ये ग्राफ बनाने के बाद देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ करके उसका कांस्टेंट बना लेना है। कांस्टेंट बनाने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव निकाल लेना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, ये सब आपको पहले से मेंशन कर देना है। पहले से मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसका जो फिजिबल रीजन प्राप्त होगा है ना, ये बॉन्डेड एरिया में, कभी कभी आपको अनबॉन्डेड एरिया में रीजन में आ जाएगा। ये आपका कहला गया फिजिबल रीजन, और जहाँ सोल्यूशन हो रहा है वो फिजिबल, और जहाँ नहीं सोल्यूशन हो रहा है वो क्या आ जाएगा इन फिजिबल रीजन होगा। तो जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स है, उस कॉर्नर पॉइंट्स पे हम एक्स और वाई का वैल्यू रख करके चेक करेंगे। जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स है उसमें हम एक्स और वाई का वैल्यू रख करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। जो हमारा मैक्सिमम लेना, यहीं से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे। अगर कहेगा मिनिमम निकालने के लिए तो हमारा 0 हो गया। मिनिमाइज करने के लिए प्रॉफिट तो ना एक भी ना टेबल खरीदेंगे ना एक भी चेयर खरीदेंगे, 0 आ गया। अगर मैक्सिमाइज करने के लिए कहेगा तो 10 टेबल 50 चेयर खरीद के इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। इसका अगर आपको ग्राफिकल सोल्यूशन दिखाएं तो ग्राफिकल सोल्यूशन हम आपको इस तरफ दिखा देते हैं, आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए तो इसका ये बना हुआ है, दिख रहा है बच्चों अच्छे से, है ना। क्या बना हुआ है, ये आपका जो अभी हम ग्राफ बनाए हैं इसमें डायरेक्ट आपका आंसर लिया। देखो डायरेक्ट इसमें फिजिबल रीजन को सॉल्व किया है। ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका फिजिबल रीजन, डायरेक्ट फिजिबल रीजन लिया है। आपका एक पॉइंट आया था कहाँ पे, ये आया था आपको 20 पे आया था, ये पॉइंट आया था 1050 पे आया था, ये पॉइंट आया था क्या 060 पे आया था। इसको सॉल्व किया गया, हर एक पॉइंट को लिया गया, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, हर एक पॉइंट को लेकर के सॉल्व किया गया, हर एक पॉइंट को लेकर के सॉल्व किए, हमारे पास मैक्सिमम 6250 आ गया। तो यही आपका ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे यही आपका क्या सॉल्यूशन है। तो आई होप कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ टर्म है उसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं। इसके रिलेटेड जो हमारा जो टर्म है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम, आपको पता चल गया ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम क्या है। ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम हमारा वैसा प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट और कम से कम लॉस करते हैं, तो वो हमारा क्या है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। यानी कि लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। उसके अंतर्गत हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग लीनियर यानी वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल टर्म होने वाला है वो x पे पावर 1 होने वाला है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल टर्म पे पावर डिग्री 1 रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अब आ गया। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी वो उस टाइप के प्रॉब्लम है जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो ये दोनों टर्म तो एक ही चीज हो गया ना, इसको डायरेक्ट प्रॉब्लम ही बोले, इसलिए डायरेक्ट एलपीपी बोला जाता है बच्चों। आप कहीं भी देखिएगा तो एलपीपी बोला जाएगा। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये किया जाता है। उसके बाद आता है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल जैसे अभी क्वेश्चन में जो हम लोग बनाए थे कि x + y इज लेस देन इक्वल टू 60, तो ये जो x और y है ये आपका डिसीजन वेरिएबल है। ये वो क्या है डिसीजन वेरिएबल, यानी इसी वेरिएबल को लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसी वेरिएबल को लेकर के क्या करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये तो आपका हो गया डिसीजन वेरिएबल। उसके बाद आपका क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, आप जब लैब वगैरह बनाते होंगे तो हम अब ऑब्जेक्टिव पहले लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या आपको प्राप्त करना है, क्या आपको गेन करना है। तो अगर मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज लीजिए। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में हमारा ये था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये था। मिनिमाइज करना तो क्या कीजिए मिनिमाइज के लिखिए। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही यानी कि ये हमारा आंसर को ला रहा है, इसी से हम लोग आंसर निकालने वाले हैं। इसी से हमारा क्या करने वाले हैं, आंसर को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये हमारा आंसर को लाने वाला है। अब है लीनियर कांस्टेंट। लीनियर कांस्टेंट कुछ नहीं बच्चों, एक्स और वाई को ही बोला जाता है, ये इनइक्वेशन को ही बोला जाता है। ये हमारा क्या हो गया लीनियर कांस्टेंट हो गया। ये हमारा लीनियर कांस्टेंट को शो करेगा। डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई ही होगा। डिसीजन वेरिएबल क्या एक्स वाई जेड ये सब होगा, लेकिन हमारा लीनियर कांस्टेंट क्या होगा जो इसमें हमारा इनइक्वेशन आ गया। क्या आ गया बच्चों, इनइक्वेशन आ गया, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर कांस्टेंट। जैसे कि हमारा लीनियर कांस्टेंट और क्या होगा एक्स प्लस जो पुराना था ये 50,000, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर कांस्टेंट हो गया, है ना। अब नॉन नेगेटिव कंडीशन या नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, इसको और करके कांस्टेंट भी लिख दो, वो क्या हो गया
तो वो क्या हो गया बच्चों कि जब भी हम लोग कोई प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हैं, जैसे सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो कभी भी निगेटिव में नहीं खरीदते हैं। तो निगेटिव में जब हम नहीं खरीदते तो यहाँ पे हमारा कंडीशन लगा देते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद आता है क्या हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन हम बताएं बच्चों कि जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन रीजन है उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिबल रीजन। फिजिबल कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? फिजिबल कहने का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग बिजनेस लाइफ में बात करोगे तो फिजिबल कहने का मतलब होगा कि अच्छा ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। जो पॉसिबल है वो हमारा फिजिबल आ रहा है और जो पॉसिबल नहीं वो हमारा क्या है, इनफिजिबल है। यानी फिजिबल रीजन के अंतर्गत हमारे बहुत सारे पॉइंट होंगे। जो हमारा ग्राफ पीछे बना हुआ था, ये जो भी ग्राफ बना हुआ था इस टाइप का, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है हमारे। कितना पॉइंट है? बहुत सारा पॉइंट है। इसके अंदर कोई पार्ट ही हमारा, इसके अंदर जितना भी पॉइंट है सारा का सारा फिजिबल रीजन के अंतर्गत आ रहे हैं। वो सारा का सारा हम कंडीशन ले सकते हैं। इसके बाहर सारा का सारा इनफिजिबल है, यहाँ पे हम कंडीशन नहीं ले सकते हैं। इसके बाहर के सारा का सारा क्या, इनफिजिबल, इसे कंडीशन नहीं ले सकते हैं। आई होप कि सारा डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम जिसमें हम लोग अपने कॉस्ट को मिनिमाइज या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाले हैं। कुछ भी टर्म को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्स करने वाले, वो हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। उसमें से पार्टिकुलर टॉपिक जिसमें हमारा वेरिएबल टर्म पे पावर 1 रहेगा वो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो गया। डिसीजन वेरिएबल, जो हम लोग वेरिएबल लेने वाले हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी लेने वाले हैं व्हाटएवर, वो हमारा वेरिएबल्स हो गया, जैसे एक्स वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमको निकालना है, जो हमको प्राप्त करना है, जो हमको गेन करना है, जिसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारा लीनियर कांस्टेंट, जो हमारा इन इक्वेशन बनता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, जो इन इक्वेशन बनता है वो हमारा लीनियर कांस्टेंट हो गया। नॉन नेगेटिव कंडीशन और कांस्टेंट, कुछ टर्म हमारा जो कि बिना नेगेटिव का ही रहेगा। जैसे हम लोग इसमें पढ़ने वाले तो बिना नेगेटिव का ही पढ़ने वाले, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। फिजिबल रीजन, जहाँ पे हमारा इसका सॉल्यूशन बनता है वो हमारा क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। तो इसका नोट्स हम बना के दे देंगे। एक क्वेश्चन है, क्या इसको आप सॉल्व कर पाइएगा, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज? इसको सॉल्व कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते हैं सॉल्व? आपके पास कंडीशन सारा दिया हुआ है इसमें। तो ये तो आपका चलिए वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसका सिर्फ आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसका सिर्फ आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसको ग्राफ बनाइए और आंसर चेक कीजिए और मिलाइए आंसर। और ग्राफ बनाने के बाद इसको पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा पॉज करके इसका ग्राफ बनाइए, है ना। और बनाने के बाद, पॉज करने के बाद फिर इसको मिला लीजिए, क्या आपका आंसर सही है या नहीं सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, कोई चीटिंग नहीं करेगा। पहले क्वेश्चन को पॉज करके बनाइए, उसके बाद आप अपना आंसर मिलाइएगा। ये नहीं कि सबसे पहले आप आंसर ही देख लीजिए। चलिए, ओके।